सितारगंज के विधानसभा शक्ति फॉर्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से बंग भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के लिए 151.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। आज इस बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा अपने कर कमलों से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह बंग भवन बंगाली समुदाय के लिए एक स्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। यह परियोजना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इससे बंगाली समाज को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। बंग भवन के निर्माण से शक्ति फॉर्म क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकार्पण में पहुंचे समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता का भारी सैलाब उमड़ा। कि जो आकांक्षाएं थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने कि इतना अच्छा यहाँ भवन बनवाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में ढूंढे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा जो किसी निजी लोगों को दिया गया। मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों की इससे सेवा भी होगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और 9 वर्ष की भेंट है ये। केवल सितारगंज नहीं, पूरा उत्तराखंड का देश हमारा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, विकास के रास्ते पे अग्रसर है। गाँव समाज बंगाली हमारे भाई बहनों को, समाज को, कि जिनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे शक्ति फार्म में जो है बंगाली समाज के लोग बसते हैं, लेकिन बस कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपने शादी या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम कर सके। उन्होंने बंग भवन की डिमांड करी थी। आज मैं उन समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत पुरानी उनकी एक डिमांड बंग भवन की आज पूर्ण हुई है। उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर बंग भवन बना है और पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 उसमें टॉयलेट बाथरूम है। और तो हमारे क्षेत्र के लिए एक सहूलियत है, बंगाली समाज के लिए एक धरोहर है। बस आपसे सभी से इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना आसान होता है, उसका रखरखाव करना मुश्किल होता है। तो उसका रखरखाव अच्छा हो ताकि समाज के काम आए लंबे समय तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस घोषणा को पूर्ण किया और एक बहुत बड़ी सौगात नववर्ष में हमारे समाज को दी है, बंगाली समाज को। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मेरे कार्यकाल में बंगाली समाज की जितनी भी पुरानी डिमांड थी, चाहे वो सिरसा रोड रहा हो, चाहे वो सुखना नदी का पुल रहा हो, चाहे वो बंग भवन की बात हुई हो, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान शब्द, कलंकित शब्द जाति प्रमाण पत्रों से हटाने की बात हुई हो, और अब एक नया टेंडर जो लगा है, जो निर्मल नगर और राजनगर के बीच में जो एक 150 मीटर के स्पैन का पुल हमारे एक्वा पार्क को कनेक्ट होगा, वो भी नया एक सौगात है नववर्ष में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस काम के लिए जनता ने मुझे चुना था वो काम लगातार धरातल पे उतर रहा है। और मैं चाहूंगा यही कि 27 में जब चुनाव हो तो जनता फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करे। देखिए, हमने उसकी विपुल सुदन जी ने काफी बार बात हमारे सामने उठाई भी है। जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी बात हुई है। 2 पोस्ट, एक गदरपुर एक सितारगंज में स्कूलों में कभी थी जिसमें बंगाली टीचर की प्रावधान हुआ करता था। हमने प्रस्ताव बनाने के लिए उनको बोला है कि प्रस्ताव बना के उसको फौरन सरकार में भेजिए, क्योंकि वो आयोग के पद है और उनकी नियुक्ति जो है वो आयोग के माध्यम से ही हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आयोग में उसकी नियुक्ति को भेजा जाए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।